इस वीडियो में आपको क्लास 9th हिंदी विषय का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम समय 3 घंटे, कुल अंक 80। यहाँ पे नीचे एग्जाम से संबंधित कुछ निर्देश दिए गए हैं, यानी कि नोट। फर्स्ट पॉइंट है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जितने भी क्वेश्चन दिए गए सभी आपको करने जरूरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं, यानी कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है उसी के सामने जो उसके अंक दिए गए हैं। सबसे पहले खंड क, फर्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें एक नंबर के 7 क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर है यमक अलंकार, फोर्थ ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक में उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं? जो पहले लगते हैं। तो अत्यधिक में जो उपसर्ग है आपका अति, फर्स्ट ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे शब्द है। तो धीरे धीरे क्या है? एक क्रिया विशेषण है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है, मनोरथ का पर्यायवाची क्या है? तो इसका पर्यायवाची होगा इच्छा, फर्स्ट ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की लिपि का नाम है। तो आपको पंजाबी भाषा की लिपि बतानी है, तो इसकी लिपि है गुरुमुखी, जो थर्ड ऑप्शन है इसमें क्या होगा? राइट। आपको बताना है हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। हिंदी भाषा की लिपि का जो नाम है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमावस्या का विलोम यानी इसका उल्टा बताना है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? पूर्णिमा, सेकंड ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट होगा, वाक्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं, 2-2 नंबर के यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल ये जो पार्ट रहेगा आपका 8 नंबर का। तो इसमें सबसे पहला है क, रे की मात्रा का प्रयोग करते हुए कोई 2 शब्द बनाने हैं, यानी कि यहाँ पे आपको रे की मात्रा का प्रयोग करना है। कोई भी जो 2 शब्द आपको बनाने हैं। वैसे तो बहुत सारे बनते हैं, जो भी आपको ठीक लगे वो बना सकते हैं, जैसे कि प्रेम, कर्म, चक्कर। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी कर्म लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ख पार्ट, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो वाक्य जो आप इसको अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको जो इनका अर्थ बता देता हूँ। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, तो इसका मतलब है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, यानी कि कोई बच्चा जो है अपनी प्रशंसा खुद करता रहता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं। दूसरा इसमें कमर कसना, यानी कि किसी कार्य के लिए तैयार रहना, ये हमने जो है ठान लिया है कि हम इस कार्य को करेंगे। गै पार्ट, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। तो इसका आंसर है, जिस समास में प्रथम पद व द्वितीय पद की प्रधानता न हो बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान हो तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण के लिए नीला है कंठ जिसका, यानी कि भगवान शिव। गै पार्ट, विकारी और अविकारी शब्दों में अंतर बताइए, यानी कि इसमें क्या अंतर है। सबसे पहले बात करते हैं विकारी। तो जिन शब्दों के लिंग, वचन और काल के आधार पर रूप में बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। नेक्स्ट है अविकारी शब्द, यानी कि जिन शब्दों में लिंग, वचन और काल के प्रभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पे आपको निबंध लिखना है, यानी कि यहाँ पे आपको एक ही करना है और ये आपका 5 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पे दे रखा है वृक्षारोपण, श्रम का महत्व, नारी सशक्तिकरण, स्वदेश प्रेम और भारत की वैज्ञानिक दृष्टि। तो इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी जो है मेरी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर रखे हैं, ये वहाँ पे जाके आप इनको पढ़ सकते हैं। जो और वेबसाइट का लिंक आपको इस कोने में मिल जाएगा, यानी कि ये विषय आपको जो मेरी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, अपनी कक्षा में प्रथम आने की सूचना अपने पिताजी को पत्र द्वारा दीजिए। और इसी के अथवा में है कि अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को छात्र वृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। ये आपका 5 नंबर का रहेगा। तो ये बड़े क्वेश्चन हैं, ये आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, वहाँ पे आप जाके इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है खंड ख, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, क्षितिज काव्य खंड के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें एक नंबर के 6 क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, काबा किसका पवित्र स्थान है? तो ये किसका स्थान है? मुसलमानों का। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन ये राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन ख, कवियत्री ने उत्तराई किसे माना है?
सदकर्मों को, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन गए, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, सवैये में कवि किसके रूप का अनुकरण करने का वर्णन है? राइट आंसर है कृष्ण, फोर्थ ऑप्शन राइट। क्वेश्चन गए, कैदी और कोकिला कविता के कवि का नाम बताइए, तो इसका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट पार्ट एड, खेतों में फैली हरियाली कैसी दिखाई देती है? तो ये दिखाई देती है मखमल के समान कोमल, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 6, बच्चों का काम पर जाना उनकी क्या है? तो उनकी विवशता है, यानी कि मजबूरी है, थर्ड ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक नंबर के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है, यानी कि इसके कवि का नाम बताना है। तो इसके कवि का नाम है कबीरदास, याद रखना कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ख पार्ट है, पखा पखी का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है पक्ष विपक्ष, इसका मतलब होता है पक्ष विपक्ष। क्वेश्चन गए, सारा जग किसको बुला रहा है? तो सारा जो जग है वो ईश्वर यानी कि भगवान को बुला रहा है। नेक्स्ट है सच्चा संत कौन है? जो निष्पक्ष भाव से प्रभु स्मरण करने वाला हो, यानी कि बिना किसी भेदभाव के भगवान को याद करता हो। नेक्स्ट है, सोई संत सुजान में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार आपका अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन 7, कबीर की दृष्टि में मान सरोवर और सुबर जल में क्या अर्थ है? यहाँ पे इसका जो है आपको अर्थ बताना है, ये आपका 3 नंबर का रहेगा। देखिए, मान सरोवर से अभिप्राय किसी भक्त का मन है जो भक्ति रूपी जल से पूरी तरह भरा हो। सुबर जल से अभिप्राय है कि भक्त का मन भक्ति भावों से परिपूर्ण रूप से भर चुका है और वहाँ अब और किसी प्रकार के भावों की जगह नहीं है। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया है, ब्रिज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? तो इसमें मनुष्य का जीवन प्राप्त करने पर ग्वालों के रूप में, पशु की योनि प्राप्त करने पर नंद बाबा की गायों के रूप में, निर्जीव पत्थर बनने पर गोवर्धन पर्वत पर ही स्थान पाएं और पक्षी बनने पर यमुना किनारे ही कदम्ब के पेड़ की शाखाओं पर ही बसेरा करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, निम्नलिखित काव्यांश का काव्य सौंदर्य लिखिए, ये आपका 3 नंबर का रहेगा, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में पाहुन अर्थात दामाद के रूप में प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। चित्रात्मक शैली में बादलों के सौंदर्य का मनोरम चित्रण, भाषा सरल सहज व प्रवाहमय, अनुप्रास मानवीकरण और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग, देशज और तद्भव शब्दावली का प्रयोग, प्रसाद गुण आदि। क्वेश्चन 9, किस शासन काल की तुलना तम से की गई? आपका 3 नंबर का रहेगा। कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना तम से की है क्योंकि अंग्रेजी शासन प्रणाली अन्यायपूर्ण थी। ब्रिटिश शासन का स्वरूप भी अंधकार की भांति कालिमा से युक्त है। पराधीनता के युग में भारतीयों को अंग्रेजों के बहुत से जुल्मों को जो सहना पड़ा। नेक्स्ट है खंड ग, इसमें देखिए क्वेश्चन 10, क्षितिज गद खंड के आधार पर, यहाँ पे गलती से लिख गया, यहाँ पे आएगा आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये आपके 1 नंबर के 6 प्रश्न रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या लेखक के अनुसार गधे में किन के गुण पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं? राइट आंसर है ऋषि मुनियों के, थर्ड ऑप्शन राइट। ख पार्ट, लहासा की ओर किस विधा की रचना है? तो ये क्या है कि यात्रा वृत्तांत, फर्स्ट ऑप्शन राइट। नेक्स्ट पार्ट है ग, उपभोक्तावाद की संस्कृति में पाठ में लेखक ने किसे सावधान किया है? तो आम जनमानस को, इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट ग, सालिम अली केरल की किस वैली को रेगिस्तान हवा से बचाना चाहते हैं? साइलेंट वैली, थर्ड ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है एडम, लेखक हरिशंकर परसाई के पास किसका चित्र था? यह था प्रेमचंद का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन प्रेमचंद। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा को छात्रावास में कौन सी लड़की मिली थी? तो ये थी सुभद्रा कुमारी चौहान, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी थी। तो ये आप इसको पढ़ लीजिए, नीचे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, ये आपके 1 नंबर के 5 प्रश्न रहेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम बताइए। तो यहाँ पे मैं इस पाठ का नाम आपको बता देता हूँ। पाठ का नाम है लहासा की और इसके जो लेखक का नाम है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके लेखक का नाम मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपको नॉलेज है या नहीं। लहासा की और जो पार्ट है ये आपका, इसके लेखक का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सेकंड पार्ट है तिब्बत की ज़मीन कैसी बटी हुई है, तो बहुत अधिक छोटे और बड़े जागीरदारों में। नेक्स्ट है तिब्बत में जागीरदार खेती कैसे और किन से करते थे, तो स्वयं बेगार में मिलने वाले मजदूरों से। खेती का इंतजाम कौन देखता था, भिक्षु। खेती का जो इंतजाम था वो कौन है, भिक्षु देखता था। बेगार का क्या अर्थ है, तो बेगार का मतलब होता है कि उन व्यक्तियों को कहते हैं जो बिना किसी निश्चित पारिश्रमिक लिए काम करते हैं। क्वेश्चन 12, मुंशी प्रेमचंद अथवा राहुल सांकृत्यानंद का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं, साहित्यिक विशेषताओं एवं भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। आपका टोटल 5 नंबर का रहेगा। तो इसकी मैंने जो है ऑलरेडी जो मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर मैंने इनको अपलोड कर रखा है, वहाँ पे जाके इनको पढ़ सकते हैं। अगर मैं इधर बताने लग जाऊँगा वीडियो बड़ी हो जाएगी, साथ ही साथ आपको थोड़ा समझने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरी जो वेबसाइट है इस कोने में आपको नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट के ऊपर मैंने सभी का जीवन परिचय जो अपलोड कर रखा है, जाके आप चेक कर सकते हैं। या फिर मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखी है, वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। क्वेश्चन 13, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं अपने पास 3, आपको जो है यहाँ पे किन्हीं भी 2 के आंसर आपको देने हैं। ये आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है विज्ञापनों की चकाचौंध से प्रभावित समाज के संपन्न और उच्च वर्ग द्वारा प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली को अपनाने के कारण उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में दूरियों का बढ़ना, और जो संपन्न नहीं है उनकी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए गलत मार्ग अपनाना समाज में अशांति और विषमता को बढ़ाता है, जिससे हमारे स्वस्थ और सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास होता है। साथ ही हम वस्तुओं की गुणवत्ता पर भी ध्यान नहीं देते। ख पार्ट, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। एक बार बचपन में सालिम अली मामा की दी हुई एयरगन से खेल रहे थे। उसी एयरगन से एक गोरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। सालिम गोरैया के विषय में जानना चाहते थे, तब मामा उन्हें नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जाकर गोरैया की पूरी जानकारी प्राप्त करने को कहा। वहां जाने के बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार मुंशी प्रेमचंद का स्वभाव कैसा था। उनका स्वभाव साधारण व्यक्तित्व, बेपरवाह है, विश्वास से पूर्ण, सामान्य वेशभूषा पर संकोच नहीं और व्यंग्यपूर्ण मुस्कान। नेक्स्ट पार्ट है इसका खंड ग। क्वेश्चन 14 देखिए यहाँ पे, कृति का भाग 2 के आधार पर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे किन्हीं भी 2 के आपको आंसर देने हैं। पहला पार्ट है क, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है। यह आपका 3 नंबर का रहेगा। तो इसका आंसर है, आधुनिक समाज में सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की खातिर रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा था। उपर्युक्त बात एक पिता की व्यवस्था को उजागर करती है, जो एक और अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर सक्षम बनाना चाहता है, लेकिन समाज के नियमों को मानने के लिए बाध्य है। इसी क में एक अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा कि रीढ़ की हड्डी एकांकी का क्या उद्देश्य है। आंसर है, रीढ़ की हड्डी एक उद्देश्यपूर्ण एकांकी है। इस एकांकी में लेखक ने स्पष्ट किया है कि लड़के और लड़की में भेदभाव करना उचित नहीं है। लड़की भी उच्च शिक्षा के साथ साथ सम्मान की अधिकारिणी है। विवाह के नाम पर उससे तरह तरह के सवाल पूछकर उसे अपमानित करना उचित नहीं है। आज लड़कियां भी लड़कों के ही समान उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है, अतः उन्हें भी उचित सम्मान मिलना चाहिए। लेखक ने गोपाल प्रसाद जैसे रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों पर प्रहार भी किया है। इसी में सेकंड क्वेश्चन है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस प्रकार की तैयारी करने लगे। 2 नंबर का है। बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध और अत्यावश्यक सामानों को जुटाने में लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दियासलाई, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी, ताकि बाढ़ से घर जाने पर कुछ दिनों तक उनका गुजारा चल सके और रोजमर्रा के कार्यों के लिए उन्हें इनका अभाव न झेलना पड़े।
दुकानों के निचले हिस्सों में सामान हटाया जाने लगा ताकि नुकसान कम से कम हो। इस प्रकार सावधानी की दृष्टि से उन्होंने तैयारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें गएगा, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं, फिर भी उन्हें के व्यक्तित्व में वे क्यों प्रभावित थी। तो देखिए, लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे निम्न कारणों से प्रभावित थी। सबसे पहला है कि लेखिका की नानी अपनी बेटी का विवाह एक क्रांतिकारी से करने की इच्छुक थी, इसलिए नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। दूसरा, जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने अपनी बेटी की भलाई के लिए पर पुरुष से मिलने की हिम्मत की। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता लगा। नेक्स्ट, लेखिका की नानी भले अनपढ़, पुराने ढंग और हमेशा पर्दे में रहने वाली महिला रही हो, परंतु अपने निजी जीवन में वे आज़ाद विचारों वाली महिला थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 15, आदर्श जीवन मूल्य माध्यम के आधार पर निम्नलिखित किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 2-2 नंबर के यहाँ पे 4 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 8 नंबर। इसमें क्वेश्चन क्या है, जीवन के दिव्य लक्षणों का क्या महत्व है। तो इसका आंसर है, जीवन के दिव्य लक्षण जहाँ अच्छी पढ़ाई में सहायक होंगे, वहीं आगे पूरे जीवन को एक अच्छा आधार देकर जीवन में छिपी महानता को प्रकट करेंगे। जैसे अच्छी पढ़ाई केवल इसी समय ही नहीं, अपितु अच्छे कैरियर एवं नीतिपूर्ण धनोपार्जन के द्वारा समग्र जीवन का अच्छा आधार है, ऐसे ही ये गुण मात्र अब के लिए नहीं बल्कि समूचे जीवन की अक्षय निधि है। ख पार्ट, बुद्धि पर संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। बुद्धि संगति के प्रभाव से बनती और बिगड़ती है। संगति अच्छी होगी तो बिगड़ी हुई बुद्धि भी संवर जाएगी और सही निर्णय करने लगेगी, लेकिन संगति ही बिगड़ी हुई होगी तो अच्छी भली बुद्धि को भी जो बिगाड़ दे। गै पार्ट, सज्जन लोग अपने गुरुजनों एवं श्रेष्ठ जनों के पास क्यों गया। तो इसका आंसर है गुरुजनों और, ये गलती से एयर लिख दिया, गुरुजनों और श्रेष्ठ जनों के पास क्यों गया। तो इसका आंसर है गुरुजनों और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने आचार्य, शिक्षक या गुरुजनों के निकट जाना, उनसे अपनी जिज्ञासा का समाधान करवाना, प्रश्नों का उत्तर लेना और उनके अनुभव का अपने लिए लाभ लेना बहुत अच्छा भी है और आवश्यक भी है। नेक्स्ट पार्ट गए, बुद्ध देव ने आपसी शत्रुता समाप्त करने के लिए क्या उपाय सुझाए। तो इसका आंसर है, आपसी शत्रुता के बारे में कहा था, वैर से बुद्ध ने वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। यह सुनहरा सूत्र सर्वदा सार्थक है। नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन की सार्थकता किस में है। तो मनुष्य के जीवन की सार्थकता परिश्रम करने में है। जो व्यक्ति जीवन में पुरुषार्थ करता है तथा विपरीत परिस्थिति आने पर भी निराश नहीं होता, उस व्यक्ति का जीवन सार्थक माना जाता है। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उन क्वेश्चन का आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको इनकी PDF डाउनलोड करनी है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, उस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।